अज्ञानी जी, वास्तविकता यह है कि कुछ विसंगतियां हुई और हमें लगा कि जिस तरह से हम चलना चाहते थे नहीं चल पाएंगे, लेकिन आदरणीय श्रीमती शरद सिंह शरद जी, वो उनसे हम टकराते नहीं हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि उन्होंने ही मुझे एक तरह से पुनर्जन्म दे और उनके चरणों में बैठने का ऐसा अवसर मिला कि स्वामी मुद्रक प्रकाशक वही है, लेकिन केसरिया सर पूरी तरह से हमारे हाथों में होते और इस तरह से केसरिया सर को आप सबका आशीर्वाद मिला कि पुनः उसी स्थान पर लगभग हम अपने को पाते हैं जहां से ऐसा लगा कि बिल्कुल वंचित कर दिए गए, लेकिन आदरणीय श्रीमती शरद सिंह शरद जी ने हमें पुनर्जन्म दिया। तो मैं ये इसलिए भूमिका मैंने बता दिया। अभी क्योंकि थोड़ी थोड़ी नेतागिरी भी और ऐसे करता हूँ, सबको पता ही है कि किस स्थिति में हूँ। मैं चला गया माननीय राजनाथ जी के पास, हमको कहा गया कि जो है वो मिलना है, चले गए। क्या चाहिए वहाँ जो पीएम बैठते हैं उनके पी सिंह साहब, हमको चाहिए हमको कुछ नहीं, वो हालत 20 रुपये पैसी वाली चल रही है, माँ सरस्वती रचना दे रही, हिंदी संस्थान के 100 हजार निःशुल्क है। तो जो भी था अपना सुना माननीय जी ने, और उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो एक छोट भैया नेता कहता कि देखो ऐसे कहते रह जाओगे, अपने लिए मांगोगे, नुकसान उठा जाओगे और ये कुछ हो रहा हुआ ही नहीं। जो पहले निःशुल्क था आप सब जानते हैं, हिंदी संस्थान, लेकिन इस समय 400 हजार है, जब 100 हजार था तब निःशुल्क है साहित्यिक गतिविधियों के लिए। तो इसलिए मैं वो आवाज उठाता रहता हूँ। तो उसी समय ये 4 पंक्तियां बनी और उसी विचार को लेकर के कि जैसे लगा कि उपहासित हो रहा हूँ मैं अपनी बात में, साहित्यकारों की बात में, तब ये 4 पंक्तियां हुई। वही कह रहा हूँ कि जन गण मन में मेरी लाचारी की जब जब निंदा होगी, जन गण मन में मेरी लाचारी की जब जब निंदा होगी, सत्ताधारी आंख तुम्हारी निश्चित तब शर्मिंदा होगी, सत्ताधारी आंख तुम्हारी निश्चित तब शर्मिंदा होगी, और लड़ सत्ता से हम हिंदी की हर चाहत को पूर्ण करेंगे, लड़ सत्ता से हम हिंदी की हर चाहत को पूर्ण करेंगे, और लहू हमारा शब्द लिखेगा मई लेखनी जिंदा होगी, लहू हमारा शब्द लिखेगा मई लेखनी जिंदा होगी, जन गण मन में मेरी लाचारी की जब जब निंदा होगी। और क्योंकि वह मन में अक्सर चलता रहता है विकल्पहीनता की स्थिति है, माफिया की कमर पर कुछ नेता मिट्टी डालने पहुंचे थे, उस समय ये छंद हुआ था। तो वही छंद कहता हूं कि बदला हुआ है कुछ तो माहौल इस बार, बदला हुआ है कुछ तो माहौल इस बार, अपराधी भाग रहे खुद की बचाव में, कि बदला हुआ है कुछ तो माहौल इस बार, अपराधी भाग रहे खुद के बचाव में, और गुंडे बदमाश घुस गए हैं दिलों में, और सज्जन है चोर घूम रहे ताव में, और राजनीति का पतन भी दिखाई दे रहा है, तुष्टिकरण तो सारे फंसे बिखराव में, और माफिया की कब्र पर फूल को चढ़ाते किंतु नेता दिखने लगे हैं अब के चुनाव में, कि माफिया की कब्र पर फूल को चढ़ाते किंतु नेता दिखने लगे हैं अब के चुनाव में। और एक छोटा सा गीत, वही हमें लगता है ये मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन जब अपने पर उसको जूझने वाला व्यक्ति देख करके पढ़ता है तो लगता है कि उसकी भी बात है जो जूझता है। और चूंकि वकालत में हूँ, एक क्लाइंट मेरे वो देखो नाविक पार नदी के गीत संग्रह में प्रकाशित भी है, तो पता चला कि
तो वो इस तरह से है कि लोग कुछ रचते रहे मेरे लिए कारा सके, लोग कुछ रचते रहे मेरे लिए कारा सके, सारथी हूँ मैं विजय का मैं नहीं हारा सके। लोग कुछ रचते रहे मेरे लिए कारा सके, तो देखिए भ्रमजाल सारे मिल रहे हैं पंथ में, है बहुत निष्ठुर विभाजन चोर साधु संत में। देखिए भ्रमजाल सारे मिल रहे हैं पंथ में, है बहुत मुश्किल विभाजन चोर साधु संत में। तो सत्य का संबल हृदय में यूं बना ज्वालामुखी, और चल गए सारे उसी में जो पड़े छल छंद में। तो सच प्रवाहित है नसों में वन रंगी धारा सके, सारथी हूँ मैं विजय का मैं नहीं हारा सके। तो पंछियों के हौसलों में या हवाओं की चुवन में, सागरों में पर्वतों में मैं रहा धरती गगन में। मैं प्रकृति के सत्य का हूँ एक अद्भुत उत्तरण भी, मैं प्रकृति के सत्य का हूँ एक अद्भुत उत्तरण भी। मैं विजेता ही रहा हर युद्ध के अंतिम चरण में, और किंतु शरणागत हुआ जो हाँ उसे तारा सके, और किंतु शरणागत